अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिया गया है लासा 132 और 288 का 3168। तो कह रहा है कि मासा बताइए 132 और 288 का। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक फॉर्मूला है, हम समझते हैं। अ, एक सूत्र है जो कि आपको याद करना चाहिए। क्या? लासा गुणा मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। हमें दिया है, क्या दिया है? अब देखिए 132 हमें पहली संख्या दी है, 288 हमें दूसरी संख्या दी है, और इन दोनों संख्याओं का जो लासा है वो कितना दिया है? 3168। तो आप लिखिए, यहाँ पे हमें दिया है पहली संख्या बराबर 132, दूसरी संख्या बराबर 288। इसके अलावा हमें क्या दिया है? हमें दिया है लासा। लासा बराबर हमें दिया है 3168। फिर फिर हमसे मासा पूछा है। आप ऐसे एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अब हम ये सूत्र लगाएंगे, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है। तो लासा लासा हमारा 3168 है, गुणा मासा हमें पता नहीं है तो हम मासा को मासा ही लिखेंगे। पहली संख्या हमारी दी है 132, गुणा दूसरी संख्या हमें दी है 288। यहाँ से हमें क्या निकालना है? मासा। स्टूडेंट्स, अगर बराबर के निशान के एक साइड अगर कोई चीज गुणा कर रहा है, अगर मैं उसको दूसरी साइड ले जाऊंगा तो वो वहां पे क्या करेगा? भाग करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारा मासा रह गया, और इस साइड पे 132 और 288 ऑलरेडी हैं। और जब हम 3168 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि 3168 यहाँ पे क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, तो जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो वहां पे जाके क्या करेगा? भाग करेगा 3168। अब हम इसको बहुत तसल्ली से, प्यार से इसको काटना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। इसको भी 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। तसल्ली से समझ के करिए। अब फिर से हम इसको 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब फिर से इसको कटेंगे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 15, 1 हो गया, 1 बचा 18 हो गया, 2 निम 18 और 2 दूनी 4। 72 है यहाँ पे, काटिए 2 से। तो ये हमारा हुआ 2 तियाँ 6, 1 बचा 2 छिंग 12। अब फिर से इसको काटते हैं। 2 तियाँ 6, 1 बचा 19, 2 निम 18, 2 छिंग 12। काटो, 2 से काटेंगे। 2 एकम 2 अट्ठे 16। फिर से काटेंगे इसको। 2 एकम 2, 1 बचा 19, 2 निम 18, 1 बचा 2 अट्ठे 16। अब चाहो तो सीधा भी काट सकते हो, लेकिन आप प्रोसेस से ही चलो। आप फिर से 2 से काटो। 2 निम 18, आप इसको काटो। 2 निम 18, 19, 1 बचा 2 निम 18, 99 रह गया। अब क्या है? अब आप इसको 3 से काटो। 3 तुरका 9, ये 3 से काटेंगे। 3 तुरका 9, 3 तुरका 9। फिर से ये 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3 एकम। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मासा है, इतना कैलकुलेशन करने के बाद निकला 132। 132 और इधर तो पूरा कट गया, गुणा में 1 बचा, अपॉन में हमारा क्या आया? 11। तो अब हम 11 का भाग देंगे 132 में। तो देखिए 11 एकम 11, यहाँ पर भी 11 एकम 11, 2 बचेगा, हो जाएगा 22, 11 दूनी 22। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो हमारा जो मासा है वो कितना निकल के आया? 12 निकल के आया, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है ना? बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। कोई दिक्कत नहीं, करके देखते हैं। हमने 156 को लिखा। अब इस 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। स्टार्टिंग 2 से ही होगी, तो काटेंगे। 2 सत्ते 14, 15, 2 अट्ठे 16। फिर काटेंगे 2 से। 2 तियाँ 6, 7, 1 बचा 2 निम 18। फिर 2 से काटेंगे। नहीं, अब 2 से नहीं कटेगा। अब हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 एकम 3 तुरका 9। फिर हम किससे काटेंगे? 13 से। 13 एकम 13। तो आप देखेंगे 156 यानी 156 कि हमारे जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। आप देखिए 2 यहाँ पर 2 बार लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यानी कि 2 की घात 2 गुणा
3 की घात तो कुछ यहाँ पर मतलब 3 एक ही बार लिखा है, तो इसको एक ही बार रहने दीजिएगा, और यहाँ पर 13 लिखा हुआ है। तो अब आप मैच कर लो कौन सा आंसर हमारा ऑप्शन करेक्ट है। 2 की पावर 2, 3 और 13, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बताइए, समझ में आया ना बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए बताइए कि इनमें दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लिखा है मासा, लासा, ए बी, है ना, और ये ए बी क्या है, वो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो आपने अभी पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि लासा गुणा मासा बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब यहाँ पर जो संख्याएं दी हैं, वो पहली संख्या क्या दी है, हमें ए दी है, क्या मानी है, ए मानी है, गुणा दूसरी संख्या क्या मानी है, दूसरी संख्या बी मानी है, ठीक है। अब लासा जो दिया है, लासा, ये लासा हमें किसका दिया है, ये लासा हमें ए और बी का दिया है ना, ए और बी का दिया है, इनटू, और मासा जो हमें दिया है, तो मासा भी तो ए और बी का ही दिया जाएगा, बराबर ए इंटू बी। अब जरा आप चेक करिए ये फॉर्मूला कहां पर लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन देखेंगे, यहां पर लिखा है ए इज इक्वल टू मासा गुणा बी। तो आप देखो यहाँ पे लासा तो ऑप्शन ही नहीं आया, लासा के तो बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, और इस तरह का कोई फॉर्मूला भी हमने नहीं पढ़ा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। बी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ ए इंटू बी तो सही लिखा है, बट यहाँ लासा लिखा है, इंटू मासा कहाँ लिखा है, मासा ए बी लिखा होना चाहिए, जो कि नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, आप इसमें देखेंगे मासा तो लिखा है, लासा भी लिखा है, बट यहाँ बी लिखा है, ए गायब कर दिया है ना, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन देखते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू मासा किसका, ए और बी का, और लासा किसका, ए और बी का। तो फाइनली हमारा जो राइट आंसर है वो आंसर डी ऑप्शन है।